नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नैब सैनी ने हरियाणा की जनता का जताया आभार। बोले 8 तारीख को मिलेगा जवाब, भाजपा की बनेगी सरकार। कांग्रेस पर भी नैब सैनी ने जमकर निशाना साधा। अनिल विज बोले चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है, कांग्रेस को विज ने लिया आड़े हाथों। बोले कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता अशोक तंवर, कहा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। काफी उम्मीद के साथ हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहा मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। भाजपा के पास इस बार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था। कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की 60 से ज्यादा सीटें के आने के आसार हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा रंग लाई, काफी बदलाव हुआ है। और आगे कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के चलते लोग काफी नाराज हैं। और अब खबर विस्तार से। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे हरियाणा की जनता का आभार जताते हैं। लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। आगे कहा कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी जवानों का धन्यवाद करते हैं। 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब, ये कहा नैब सिंह सैनी ने। और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पर भी नैब सिंह सैनी ने जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद देना भी चाहता हूं कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रदेश का सामाजिक ताना बाना और भाईचारा कायम रखते हुए सबने एक सफल चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। इस चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से लोकतंत्र के इस पर्व में हम सब शामिल हुए हैं। देखिए 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। अगली खबर सिरसा से। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सिरसा में मतदान की प्रक्रिया शाम तक सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। ऐसे बीच देर शाम 7 बजे सिरसा के रानिया रोड पर स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल में बने बूथ के बाहर हंगामा हो गया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया और उनके समर्थकों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि कुछ लोगों को 7 बजे मतदान केंद्रों के अंदर वोट पोल करने के लिए भेजा गया है और गोपाल कांदा के लोग वोटरों को पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। हमने चुनावी प्रचार को दिवाली जैसे जश्न की तरह मनाया। आगे कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। कांग्रेस को अनिल विज ने जमकर आड़े हाथों लिया। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और इसको उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। हमने चुनाव अभियान भी ऐसे ही मनोरंजन किया जैसा होली और दिवाली में करते हैं, तो टेंशन किस बात की। और फिर हम तो जीत रहे हैं यहां से भारी मतों के साथ, सारे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में महिलाओं के साथ इसी प्रकार का अनेकों बार इंसिडेंट सामने आए।
और कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें लिखा था कि कांग्रेस में महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इस चुनाव में भी हमने देखा कुमारी शैलजा जो इतनी वरिष्ठ नेत्री है, किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया। कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि स्पष्ट बहुमत आ रहा है और आगे कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल में 55 से 60 सीटें मिल रही है। हम चाहते हैं कि हर वर्ग खुश रहे। बहुत उम्मीद के साथ हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है अशोक तंवर का। देखिए, एग्जिट पोल ही है और उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती हो, लेकिन उससे ज्यादा मैंडेट इस बार हरियाणा के लोग देंगे, ऐसा हम सब लोगों को यकीन है। और सभी में स्पष्ट बहुमत तो मिल ही रहा है। पोल ऑफ जो एग्जिट पोल्स है उसमें भी 55-60 के बीच में सीटें आ रही हैं। हरियाणा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं कि पुनः वापसी कर रहा है और जो उनका संकल्प है भारत को जोड़ने का, हरियाणा के लोगों को जोड़ने का, उनको न्याय दिलाने का, लोगों की आवाज उठा करके बाबा साहब के संविधान की जिस तरीके से रक्षा करने का उन्होंने संकल्प लिया है, आरक्षण को जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, जो 7 गारंटियां दी है जाति जनगणना से लेकर के, और मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों को और ज्यादा ताकत मिले, हर वर्ग खुशहाल हो, कर्मचारियों को लगातार 10 वर्ष, नौजवान, कर्मचारी, किसान, गरीब आदमी, ये तो बेचारे पिटते रहे। तो ऐसे में जो बहुत उम्मीद के साथ हरियाणा के लोगों ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है और जो बात हम लोगों ने कही थी कि हाथ बदलेगा हालात, वो सार्थक होती दिख रही है। और कहीं ना कहीं वही हालात बदलने के लिए पार्टी ने घोषणाएं करी थी कि भाई हम आएंगे तो 2000 रुपये हर माह गृहिणी को देंगे, जो 6000 रुपये है वो बुढ़ापा पेंशन, विकलांग विधवा पेंशन वो देंगे। कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मतदान के बाद आए कांग्रेस के पक्ष में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जो है वो कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। भाजपा के पास इस बार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था। अनिल विज के हुड्डा के हलके में कम मतदान और उनके हलके में ज्यादा मतदान होने पर यह कहा कि इस बार ये दिखा रहा है कि वो भी हार रहे हैं। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार रही बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा प्रतीत सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों को तो पता ही है, अपने हमारी जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस की 60 से ज्यादा सीटें आने के आसार हरियाणा में हैं। लोगों का बदलाव का मूड है और आगे कहा कि हर वर्ग को ऐसा लगे कि उसकी सरकार है, वो सरकार कांग्रेस की ही होगी। आगे कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के चलते लोग नाराज हैं और आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा रंग लाई है। कम से कम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है, मेरी अपनी एक असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी। लोगों का मूड है और बदलाव का भी मूड है और कांग्रेस की ओर देख भी रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा वायबल ऑल्टरनेटिव है, जो पिछले 10 साल का जो हरियाणा को पीछे ले गए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा, उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने और हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है।
दोनों चीजें, कई चीजें हो जाती हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी और एंटी इनकम्बेंसी का एक ये भी मुद्दा था कि खास तौर से जो वीकर सेक्शन है उसको लगा कि किसी न किसी तरह से ये हमको दबाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आपने देखा, विधानसभा में और इश्यूज भी बहुत आ गए जो राज्य में, जैसा मैंने कहा, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे जो हमारा गरीब तबका है, शोषित वर्ग है, उनको लगा कि हमारे से कोई सरोकार नहीं है। जो किसान है, मजदूर है, उनको सब पीछे आपने देखा कि सब नाराज हो रहे थे। और नाराज क्यों हो रहे थे? क्योंकि गलत पॉलिसी। और एक चीज और भी थी कि भाजपा के साथ कभी कोई कनेक्ट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं रहा आम लोगों का। और इसके ऊपर कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए क्योंकि जमीन पर काम कर रहे, हमारे वर्कर जमीन पर काम कर रहे, सही मैसेजिंग कर रहे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो स्रोत रहा वो जब राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस समय से कांग्रेस पार्टी को भी और लोगों में भी एक नई उम्मीद आई और कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली। हमारे वर्कर, जो कितने वर्कर राहुल जी से मिले भी, यात्रा में शामिल हुए, तो एक ऐसा कॉमन ग्राउंड मिला कि हमारा नेता हमारी बात कर रहा है। तो उससे माहौल, देश में भी माहौल बदला और हरियाणा में डेफिनेटली माहौल। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। आगे ये कहा कि हमें उम्मीद है कि 70 के आसपास सीटें जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेता झूठ बोलते रहे, जनता को कांग्रेस की कमिटमेंट पर विश्वास है। सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और जो 60, 62, 64 तक सीटें दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2005 में 67 सीटें आई थी कांग्रेस की, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। आज मेरा उम्मीद है कि हम 70 के सीट के आसपास हम अर्जित करेंगे। जो ये बीजेपी के नेता थे, ये सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते थे। लोगों ने इनको समझ लिया, जवाब दिया। जो इन्होंने कहे थे, जो इन्होंने कमिटमेंट करी थी, वो एक भी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस के कमिटमेंट पर इनको विश्वास हुआ, जनता को। हमने इनका जो 10 साल का कुशासन रहा है, उसको हमने बेनकाब करने का काम किया। हमने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जो चलाया, उसमें इनके सारे पर्देफाश किए हमने। वो लोगों ने हम पर विश्वास किया है, तो निश्चित तौर से इनकी जो सीनियर लीडर थे, उनकी विश्वसनीयता घटी है। नहीं, कुछ नहीं, जो ना वो खुद ही मान लिए थे कि 9.5 साल में ये सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हुए हैं। और यही कारण है, बीजेपी के लीडर भी उनके नाम से कोई वोट नहीं मांगता, उनका नाम ही हटा दिया। जो पीछे भी जो भी फोटो लगते हैं, और ना किसी मीटिंग, सीनियर लीडर्स की मीटिंग में उन्होंने शिरकत की। विधानसभा चुनावों के मतदान के बाद सभी ईवीएम को अन्य उपकरणों और संबंधित कागजातों के साथ दादरी में 2 स्थानों पर स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। जी हां, मतगणना तक स्ट्रांग रूम जहां 3 लेयर सुरक्षा के घेरे में रहेंगे, तो वहीं सीसीटीवी कैमरों की 24 घंटे निगरानी रहेगी। चुनाव पर्यवेक्षक बुदेश कुमार वैद्य की उपस्थिति में देर रात स्ट्रांग रूम को सील करके सुरक्षा आईटीबीपी को सौंप दी गई। और दादरी जिला में कुल 69.6% मतदान जो है वो दर्ज किया गया। दादरी में काउंटिंग के लिए 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। यहाँ पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। और हर वक्त पुलिस का सदैव यही प्रयास रहती है कि कभी भी कोई चूक नहीं हो। और 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, दिन रात 24 घंटे की 3 लेयर की ड्यूटी चल रही है। इसमें सीएपीएफ भी है, आर्मड पुलिस भी है, लोकल पुलिस भी है। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।